संविधान के पिछले क्लास में हमने भाग 6 के अंतर्गत राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हमने पढ़कर क्या कर लिया, खत्म कर लिया। उससे संबंधित अनुच्छेद और उनके बारे में संपूर्ण जो संविधान में है वो हम अब जो है आगे बढ़ कि ये सारा जो चीज है, राज्यपाल जो है कार्यपालिका होता है राज्य कार्यपालिका का, और मुख्यमंत्री जो है वो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन राज्य कार्यपालिका इसकी विधायिका कहाँ है? जैसे केंद्र की कार्यपालिका की पूरा जो चीज है वो कहां से संचालित होता है? संसद से। तो हमने में देखा था कि अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 80 और अनुच्छेद नंबर 81, 79, 80 और 81। 79 में क्या था? संसद, है ना, और 80 में क्या था? राज्यसभा की संरचना, और 81 में क्या था? लोकसभा की संरचना। ऐसा था। अब मैंने बताया है वो केंद्र के अनुच्छेद याद, और उसी तरह आपको किसके अनुच्छेद याद करने हैं? राज्य के। तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? चलो प्लस करते जाओ। 79 में 89 प्लस करो, कितना का? 68। यह है विधानमंडल, राज्यों के लिए विधानमंडल। अनुच्छेद नंबर 168 में क्या लिखा है? राज्यों के लिए क्या होगा? विधानमंडल का गठन। क्या लिखा है? राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद नंबर 100 कितना होगा? 69, इसमें लिखा है विधान परिषद। इसमें क्या लिखा है? विधान परिषद की स्थापना, है ना, विधान का, है ना, स्थापना गठन किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 169। और अनुच्छेद नंबर 170 विधानसभा। क्या लिखा है? विधानसभा। तो पहले जब पहले हमने केंद्र में जब पढ़ा तो पहले क्या था? संसद, क्या पढ़ा? राज्यसभा, और फिर क्या पढ़ा? लोकसभा। तो हम अब राज्य कार्यपालिका के लिए भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या? विधानमंडल। क्या पढ़ेंगे? राज्य के लिए योजना जो निर्मित होता है वो कहलाता है क्या? विधानमंडल। जैसे केंद्र के लिए कहां सब चीज बनता है? संसद में। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। क्या क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, और एक क्या होता है? राज्यपाल। ये तीनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? विधानमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन हर राज्य में विधान परिषद हो जरूरी नहीं है। तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर किसका गठन करते हैं? विधानमंडल का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? विधानमंडल का क्या करते हैं? गठन करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 168 के तहत विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होता, जैसे हमारे ही राज्य में क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है, छत्तीसगढ़ में, तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विधानमंडल का निर्माण करेंगे। क्लियर है? अब इस विधानमंडल का ये निम्न सदन, ये उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले किसका? विधान परिषद का। विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है होगा कि नहीं होगा? किसी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा, यानी कि उसका निर्माण और उसकी समाप्ति, ये अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है? 169। अनुच्छेद नंबर 169 में विधान परिषद के निर्माण यानी कि स्थापना और उसकी समाप्ति के बारे में बताया गया है। कैसे उसका निर्माण होगा और समाप्त, जहां रहा वहां समाप्त भी कर सकते हैं, और जहां नहीं है वहां विधान परिषद क्या कर सकते हैं? स्थापित। कैसे? जिस राज्य में आपको विधान परिषद लाना है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में विधान परिषद लाना है, और राज्य कहां है? महाराष्ट्र में विधान परिषद है, वहां के विधान परिषद को मान लो हमको क्या करना है? समाप्त करना है। तो पहले वहां के विधान सभा में, वहां के विधान, जहां विधान परिषद स्थापित करना है या जहां का विधान परिषद आपको क्या करना है? समाप्त करना है, वहां के विधान सभा में पहले
2/3 बहुमत से या कुल संख्या के साधारण बहुमत से। जैसे कम लोग हैं तो किससे? साधारण बहुमत से, और ज्यादा लोग हैं तो 2/3 बहुमत से पहले ये पास करेंगे। उन लोग कहेंगे कि हमारे राज्य में क्या स्थापित करना है? विधान परिषद स्थापित करना है, या जो विधान परिषद है उसे समाप्त करना है। पहले कौन लोग डिसाइड करेंगे? उसी राज्य के विधानसभा के लोग। जैसे छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ के जितने विधायक हैं वो पहले डिसाइड करेंगे कि छत्तीसगढ़ में विधान परिषद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिसाइड हो गया, यहां वाले बोले कि होना चाहिए, या महाराष्ट्र वाले बोले कि नहीं होना चाहिए, या स्थापना करना है या समाप्ति। अब ये जो है कहां जाएगा? संसद में। अब ये कहां जाएगा? संसद। और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से जब पास हो जाएगा, राष्ट्रपति उस पर ऑटोग्राफ दे देगा, तब उस राज्य पर विधान परिषद या तो स्थापित होगा, और स्थापित है तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसा बनता है किसी राज्य में विधान परिषद। तो पहले विधान परिषद का निर्माण करना है या समाप्त करना है तो उस राज्य के कहां लेना पड़ेगा? विधानसभा में। विधानसभा में 2/3 बहुमत या क्या से? साधारण बहुमत, है ना? दोनों हो सकता है, 2/3 बहुमत या साधारण बहुमत से बोलना चाहिए कि हमारे राज्य में विधान परिषद का स्थापना हो, या स्थापित है तो उसको समाप्त करना है, ऐसे कर। उसके बाद दोनों सदन में जाएगा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में, और यहां मात्र किससे? साधारण बहुमत से जो है स्थापित करना है या समाप्त करना है, उसका विधेयक पारित होगा। तो उस राज्य में या तो विधान परिषद नहीं है तो स्थापित करेंगे, और है तो उसको क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अनुच्छेद नंबर 71, अनुच्छेद नंबर 171 सॉरी, अनुच्छेद नंबर 171, इसमें विधान परिषद की संरचना बताई गई है कि कितने सदस्य होंगे। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनता है तो उसमें कितने सदस्य होंगे, इसको किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 171। तो इसमें विधान परिषद का क्या है? संरचना। विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद का स्थापना किसमें है? 169। स्थापना या समाप्ति किसमें है? हाँ, संरचना या गठन पूछेगा, संरचना या गठन, तो वो किसमें है? 171। ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 171 में कि जब किसी राज्य में विधान परिषद का क्या होता है? गठन होता है, तो वहां पर सदस्य कम से कम होने चाहिए 40। कम सदस्य होने चाहिए 40, कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। कम सदस्य की राज्य की, उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा में जितना सीट है, उस राज्य के विधानसभा में जितना सीट है उसका 1/3 होना चाहिए। उसका कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। हमारे यहां बन सकता है क्या? हमारे यहां कितना सीट है? 90 सीट। उसका 1/3 अधिकतम कितना? 30। ज्यादा से हमारे यहां बनेगा कितना? 30। और जबकि 71 में लिखा है कि कम से कम कितना होना चाहिए? 40। तो जहां विधानसभा की सीटें ज्यादा होती है वहां पर बनाया जाता है क्या? विधान परिषद। क्लियर है? तो विधान परिषद में कितने सीट होने चाहिए? कम से कम 40, और अधिक से अधिक विधानसभा का 1/3 सदस्य। ठीक है? इतने सदस्य कहां आएंगे? विधानसभा में, विधान परिषद में आएंगे। कहां आएंगे? विधान। तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी थोड़ी ला लेंगे, उसके लिए क्या लिखा होगा? सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद सॉरी, किसका सदस्य? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। पहला 3 कॉमन है, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु क्या होना चाहिए? पूर्ण। 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। क्लियर है? तो विधान परिषद का सदस्य बनना है तो कितना होना चाहिए? 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्लियर है? अब 30 वर्ष की नागरिक और लाभ के पद पे भी नहीं। कैसे आओगे? इसका क्या देखेंगे? निर्वाचन। क्या देखेंगे? निर्वाचन। जितने सदस्य होंगे किसी भी विधान परिषद में, है ना, उसके 1/6 सदस्य को, कितने सदस्य को? 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है।
राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। जितने भी सदस्य हैं, मान लो कितने सदस्य हैं? 60 सदस्य हैं। 60 सदस्य हैं तो 1/6 कितना होगा? 10 सदस्य। तो 10 को कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल मनोनीत करेगा। राज्यपाल जो है किसी को भी उस राज्य का होगा उसको विधान परिषद में क्या करेगा? मनोनीत। बच गए कितने? 5/6। बच गए कितने? 5। जैसे 60 है, जैसे 60 सदस्य है मान लो, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 10। और 60 का 5/6 कितना हो जाएगा? 4। तो इन बचे हुए सदस्यों को कैसे नियुक्त किया जाता है? ध्यान से देखिए। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य, ये टोटल करना, टोटल कितना हो जाता है? 5/6। 1/3, 1/3, 1/6, 1/6, टोटल कितना हो जाएगा? 5/6। घर में जाके टोटल मारना, ठीक है। हाँ, कैसे? तो अभी मार देता हूं। ये 6 है, इसका हर, इसका हर, इसका 3 है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 अरे सॉरी 1/12 जी, 1/12 ऐसा 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 इसका है, ठीक है। तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। अब 1/6 को क्या कर दिया? मनोनीत। बच गया कितना? 5/6। तो 5/6 में से 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 ये निर्वाचित होते हैं। ये कैसे होते हैं? निर्वाचित। कैसे निर्वाचित होते हैं? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कि इसमें जनता भाग नहीं लेगी, है ना। और इसमें चुनाव पद्धति अपनाया जाता है एकल संक्रमणी एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। कौन से प्रक्रिया से? एकल संक्रमणी एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व से इन सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं। विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक लोग। कौन लोग निर्वाचित करेंगे? विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक लोग। 1/3 सदस्य को ग्राम पंचायत, सरपंच लोग, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं, है ना। सरपंच लोग और अध्यक्ष लोग मिलकर कितने लोग को निर्वाचित करते हैं? 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। क्लियर है। 1/12 सदस्य को स्कूल के टीचर, स्कूल अध्यापक, स्कूल के कौन लोग? अध्यापक, है ना। स्कूल के कौन लोग नियुक्त करते हैं? अध्यापक। अध्यापकों के द्वारा क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। क्लियर है। और बचे हुए 1/12 सदस्य स्नातक छात्रों द्वारा नियुक्त किया जाता है। कॉलेज के स्नातक छात्रों के द्वारा, स्नातक छात्रों के द्वारा, जिनका ग्रेजुएशन हो जाता है, जो MA MSc कर रहे होते हैं, उन छात्रों के द्वारा 1/12 सदस्यों को क्या किया जाता है? हमन तो करे रहे सर, हमन तो नहीं करे नहीं, ऐसे करके हमन MA कर रहे नहीं, MSc कर रहे हो, करे हो कि नहीं करे? छत्तीसगढ़ के लोग करे हो नहीं? तो तुम लोग वोट दिए थे? नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? हमारे यहाँ है नहीं रे। हमारे छत्तीसगढ़ में विधान परिषद है क्या? नहीं। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ में रिलेट करके मत पढ़ना कि सर हमन तो MA करें तो हमन तो कौन वोट नहीं दे, तो हमारा यहाँ है नहीं है नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में है नहीं है। चलो, तो जो विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं तो उनको कितना वर्ष का होना चाहिए? 30 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो जाएंगे सदस्य, उनको निर्वाचन होना है। तो पहले तो 1/6 सदस्य को राज्यपाल क्या कर देता है? मनोनीत करता है। और बचे हुए 5/6 सदस्यों में से 1/3 सदस्य को विधानसभा के सदस्य, 1/3 सदस्य को ग्राम पंचायत और नगर पालिका के सदस्य, और 1/12 सदस्य को स्कूल के अध्यापक लोग नियुक्त करते हैं, और 1/12 सदस्य को कॉलेज के ग्रेजुएट एजुकेशन जो छात्र हैं वो जो है क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, निर्वाचित करते हैं। तो इस तरह से ये विधान परिषद के सदस्य कहां जाते हैं? विधान परिषद में जाते हैं। अब विधान परिषद में जाएंगे तो उसको क्या दिलाना पड़ेगा? तो शपथ दिलाने का काम करता है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है विधान परिषद के सदस्यों को क्या कराता है? शपथ दिलाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं शपथ के बाद इनके कार्यकाल के, है ना।
तो कार्यकाल में ध्यान से सुनना, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है और विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है। जैसे राज्यसभा पढ़े थे, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है मतलब उसको हम कभी भी समाप्त नहीं, और विधान परिषद को हम क्या कर सकते हैं, इसलिए स्थायी है क्या? अभी महाराष्ट्र में है, मन करे तो महाराष्ट्र से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है ना। तो उसको समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को, तो विधान परिषद समाप्त हो सकता है, इसलिए स्थायी सदन होगा क्या? नहीं, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं है। जैसे लोकसभा भी चल रहा है, ये लोकसभा भंग होगा, इस समाप्त, लोकसभा क्या हो जाएगा? समाप्त। उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। अभी जो लोकसभा है उसमें नरेंद्र मोदी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद वो लोकसभा क्या हो जाएगा? समाप्त, और फिर नया लोकसभा निर्वाचित होगा। लेकिन राज्यसभा कभी भंग होता है क्या? नहीं। वैसे ही विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो जब तक चल रहा है 5 साल 10 साल 15 साल, वो डायरेक्ट क्या होगा? समाप्त होगा। डायरेक्ट क्या होगा? समाप्त होगा। तो समाप्त हो सकता है, इसलिए स्थायी सदन नहीं है। लेकिन उसका कार्यकाल 5 साल का है, 6 साल का, ऐसा है क्या? नहीं, वो जब तक रहेगा तब तक रहेगा जी। ठीक, तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता और विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता और विधान परिषद के सदस्य का कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष। यानी जो भी विधान परिषद का सदस्य बनेगा 6 वर्ष तक रहेगा। लेकिन इसके 1/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर, है ना। कार्यकाल उनका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, जैसे कि राज्यसभा में होता है। क्लियर है? तो इस तरह से यह है विधान परिषद का कार्यकाल। अब कार्यकाल देख लिए, कार्यकाल के बाद इनको क्या बताना पड़ेगा? वेतन। तो वेतन जो है विधानमंडल का अलग अलग रहता है, अलग अलग राज्यों के विधान परिषद का अलग अलग क्या होता है? वेतन निर्धारित है ना। विधानमंडल के द्वारा इसका वेतन निर्धारित किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे क्या? त्याग पत्र का। तो जो भी विधान परिषद का सदस्य है वो अपना त्याग पत्र देता है विधान परिषद के सभापति को। किसको देता है? सभापति का, है ना। विधान परिषद के सभापति को अपना क्या देता है? त्याग पत्र देता है। क्लियर है? अब ये सभापति कौन होता है? तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं, जितने लोग बन के आएंगे विधान परिषद के सदस्य, उसी में से एक जने को सभापति और एक जने को क्या बनाया जाता है? उप सभापति बनाया जाता है, अनुच्छेद नंबर 182 के तहत। तो अनुच्छेद नंबर 182 के तहत विधान परिषद के जो लोग हैं अपने में से एक को क्या बनाते हैं? सभापति, और एक को क्या बनाते हैं? उप सभापति बनाते हैं। क्लियर है? तो ये है भारत के राज्य में कौन क्या स्थापित होगा? विधान परिषद। अभी भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत के केवल कितने राज्यों में? 6। एकदम सरल। भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 2 राज्य नीचे का पढ़ लो, कर्नाटक और महाराष्ट्र, एक साथ, कर्नाटक और महाराष्ट्र। फिर ऊपर का पढ़ लो, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, और फिर पढ़ लो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों लगे हुए हैं, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों लगे हुए हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक ठन 2 ठन बने ही मन है तो है नहीं, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर वाला क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि केंद्र राज्य से क्या बन गया है? अभी केंद्र शासित प्रदेश। तो वहां विधान परिषद क्या हो गया है? समाप्त। अभी विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है? कहां कितना कितना सीट है? कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78। कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, है नहीं? 75 और 78, 75 और कितना हो गया? 78। ठीक। उत्तर प्रदेश में 99, बिहार में फिर 75। उत्तर प्रदेश में 99 और बिहार में 75। उत्तर प्रदेश में 99, बिहार में 75। ठीक। आंध्र प्रदेश में 50
और तेलंगाना ते मोर बात बने बाबू तो 50 नहीं 40 है कि नहीं, तो 50 और 40 ये है भारत के 6 राज्यों के विधान परिषद के सीट। कितना कितना है? कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार उत्तर प्रदेश में 99, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। इस तरह से पूरा ये क्या खत्म हो गया? विधान परिषद। क्या खत्म हो गया? विधान परिषद। अब पढ़ेंगे क्या? विधान सभा, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।